मैं ईश्वर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, पढ़ते रहे मेरे साथ, बने रहे मेरे साथ। आ जाए भाई, आगे पढ़ते हैं। ओवरऑल आगे अपन आज देखते हैं क्या कुछ है अपने पास में। चलो भाई, चलो भाई। तो इसी वीडियो के नीचे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो एपेक्स 2.0 बैच का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पे क्लिक करें तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वो सिलेक्ट योर कैटेगरी पूछेगा, आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है। देन आपको जो है वो आपका कोऑपरेटिव बैंक सेलेक्ट करना है और आपका एपेक्स 2.0 बैच खरीद लेना है। Y714 कोड का इस्तेमाल करके, Y714 कोड का इस्तेमाल करके आप जो है इस बैच को ले सकते हैं। साथ ही ऐप के अंदर प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स, डेली क्विज, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल, मैगजीन्स, नोट्स, आर्टिकल्स एंड वीडियोस आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। इस समिति या उसके सदस्य का हटाया जाना है ना, समिति या उसके सदस्यों का हटाया जाना, ये जो है ये धारा जो है ये 30 है, ठीक है ना, सेक्शन 30 है, ठीक है। तो यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या ऐसी समिति का कोई सदस्य इस अधिनियम या निगमों या उपविधियों द्वारा उस समिति या उस सदस्य पर अध्यारोपित कर्तव्यों के पालन में बार बार व्यतिक्रम करता है या उपेक्षा करता है या ऐसी कोई कार्य करता है जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या सहकारी उत्पादन और सरकार द्वारा अनुमोदित जिम्मे के लिए गए अन्य विकास कार्यक्रमों को समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को जानबूझकर अवज्ञा करता है या अन्यथा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करता है तो रजिस्ट्रार ऐसी समिति यथास्थिति ऐसी समिति के सदस्यों को हटाए जाने का प्रस्ताव कर सकेगा। कुल मिलाकर क्या है, कुल मिलाकर के एक मामला है कार्य ढंग से नहीं करना, सरकारी आदेश को नहीं मानना, रजिस्ट्रार के आदेश को नहीं मानना, जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं करना। यह करने पर सदस्य को हटा दिया जाएगा। यह करने पे क्या कर देंगे, सदस्य को हटा देंगे। क्या कर दिया जाएगा, सदस्य को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना, तुरंत प्रभाव से। सरकारी आदेश नहीं मान रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, जो दिशा निर्देश है, जो मानक है, जो पैरामीटर है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रार के आदेशों की पालन नहीं कर रहा है, तो कुल मिलाकर के धारा सेक्शन 30 के अंतर्गत उसको हटा दिया जाएगा। द रिमूवल ऑफ द कमिटी मेंबर if in the opinion of the registrar the committee, if a cooperative society or any member of such a committee make a repeated default or the neglected in the performance of the duties imposed on the committee or the member by this act or the rules or bylaws or does any act which are prejudicial to the interest of the society or its the member willfully disobey the direction issued by the registrar for the purpose of the ensuring that the proper implementation of the cooperative production and the other development progress, कुल मिलाकर के नुकसान पहुंचाना है ना, कार्य को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करना, उनके पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करना, इन सब स्थितियों के अंदर क्या हो जाएगी, त्वरित कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत कार्रवाई का प्रस्ताव रख दिया जाएगा। अदरवाइज डज नॉट द डिस्चार्ज फंक्शन प्रॉपरली, है ना, फंक्शन ढंग से काम नहीं, रजिस्ट्रार में पर्पज द रिमूवल ऑफ द सच कमेटी और एज द केस में बी अ मेंबर ऑफ अ सच कमेटी। उपधारा 1 के अधीन किसी समिति या उसके किसी सदस्य को हटाए जाने का प्रस्ताव प्राथमिक सोसाइटी की दशा में आंचलिक रजिस्ट्रार या केंद्रीय सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी राजस्थान तथा शीर्ष सोसाइटी की दशा में राज्य सरकार समिति या यथास्थिति सदस्य को अपनी आपत्तियां यदि कोई हो कथन करने का अवसर दिया जाएगा। मान लो कि किसी मेंबर को हटा दिया गया और वो कह रहा है कि उसको गलत तरीके से हटाया गया है, उसने किसी प्रकार के पैरामीटर को उल्लंघित नहीं किया, उसने किसी प्रकार के कर्तव्य के निर्वहन में कोई कमी नहीं छोड़ी है, उसको ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है उसके पद से, तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। वो जिस भी स्तर पे, अगर वो ग्रामीण स्तर पे तो ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे जिला स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे तो केंद्रीय स्तर पे वो अपनी एपेक्स बॉडी में अगर है तो वहाँ अपनी जो है वो अपील कर सकता है। ऑन अ प्रपोजल ऑफ द रिमूवल, ठीक है ना,
on a proposal of the any committee or any member therefore under the subsection 1 in the case of the primary society to the zonal registrar, in the case of the central society to the registrar cooperative society Rajasthan, and in the case of an apex society to the state, the government may, after the giving the committee or as the case may be the member, as the case may be a reasonable opportunity to stating his objection if any order in writing. तो राइटिंग के अंदर वो अपना ऑब्जेक्शन जो है वो जोनल ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, ठीक है ना, उसके अंदर वो जो है जिस भी स्तर का वो सदस्य था वहाँ पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, ठीक है ना। और अगर सुनवाई की स्थिति तो सुनवाई उस पर हो जाएगी, ठीक है ना, उसके पक्ष को भी सुना जाएगा, नकारा नहीं जाएगा। समिति को हटा सकेगी और सोसाइटी कार्यक्रम प्रबंधन करने के लिए 6 मास के अनाधिकृत कार्य कालावधि के किसी सरकारी सेवक को प्रशासक नियुक्त कर सकेगी। भाई अगर मेंबर को हटा दिया तो उसकी जगह क्या कर देंगे, मेंबर एक प्रशासक नियुक्त कर देंगे उसके काम को करने के लिए। ऐसी समिति सदस्य को हटा सकेगी और पदावरोही सदस्य की शेष पदावधि के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति उपविधि के अनुसार कर सकेगी। जितना भी उसका समय बच गया था उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को उस पद पर बैठा देगी उतने समय के लिए। अगर 6 महीने का पद बचा था या साल भर का बचा था तो उसके लिए पद पर बैठाया जा सकेगा। इस प्रकार नियुक्ति प्रशासक और रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे अनुदेशों के जो वह समय समय पर दे अधिधीन रहते हुए निर्वाचित समिति के समस्त या कोई भी कृत्य करने और ऐसी समस्त कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होंगी जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हो, है ना। रजिस्ट्रार के पास ये कर्तव्य होगा कि वो ऐसा कोई कर्तव्य, ऐसा कार्य करे जो सोसाइटी के हित में हो। तो ऐसा कोई भी सदस्य से जुड़ा वो फैसला ले सकता है कि किसी को रखना है, किसी को अगर उपयुक्त है तो निकालना है, और खाली स्थान पर किसको रखना है शेष समय के लिए, तो फैसले ले सकता है। Remove the committee and the appointment a government servant as the administrator of for a period not exceeding 6 months to the manage of the affair of society, है ना। The remove the member of the such, इसका मतलब देखो एक बार पीछा हो ना, अनाधिक करावधि के लिए किसी सरकारी सेवक को 6 माह के लिए ना, खाली पद रह गया, कोई सदस्य नहीं मिल रहा तो 6 माह के लिए सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर लगाया जा सकता है ना। ओके द नेक्स्ट बात कर, रिमूव द मेंबर ऑफ द सच कमेटी द फिल द वैकेंसी फॉर द ऑफिस ऑफ द ऑन गोइंग मेंबर, से वैकेंसी फिल कर देंगे खाली स्थान को। द एडमिनिस्ट्रेटर सो अपॉइंटेड शैल अ सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द रजिस्ट्रार एंड सच इंस्ट्रक्शन एज ही मे गिव फ्रॉम टाइम टू टाइम हैव ए पावर टू द परफॉर्म ऑल और एनी फंक्शन ऑफ the elected committee and to take all such actions as may be unnecessary in the interest of the society be expected in। उपधारा 1 के अधीन जो ही किसी प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सोसाइटी के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए राज्य सरकारी निर्वाचन प्राधिकार को अध्यादेशपेक्षा भेजे। जैसे ही नियुक्ति हुई खाली स्थान पर वो तुरंत प्रभाव से जो है वो आदेश निकाल देगा, भाई इस व्यक्ति को इस जगह पर नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है ना। स्मूथ वर्किंग के लिए पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस धारा के अंतर्गत कोई बात धारा 62 के उपबंध प्रभावी नहीं डाला जाएगा, है ना, सिंपल है। एज सून एज एन द एडमिनिस्ट्रेटिव इज अपॉइंटेड अंडर द सब सेक्शन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी टू सेंड अ रिक्वेजिशन टू द स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी फॉर द conducting a election in the society. Nothing contained the section shall affected the provision of the section 62। अभिलेखों का इत्यादि का कब्जा प्राप्त करना, अभिलेखों इत्यादि का कब्जा प्राप्त करना, ये धारा सेक्शन जो है ये 31 के अंदर है, धारा 31 के अंदर है। जहां किसी सरकारी सोसाइटी की समिति सोसाइटी के साधारण बैठक में पुनर्गठन किया जाता है या धारा 30 के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, एक तो रोशनी आती है तो मैं बार मुझे इधर आना पड़ता है, क्लास को शेयर कर दो, दिखता नहीं है रिफ्लेक्शन से, क्या लाइटिंग सिस्टम आई डोंट नो, रिफ्लेक्शन होता है और वो दिखता नहीं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो ब्लैंक यहाँ से इतना बोर्ड ब्लैंक है, ठीक है ना, इतना बोर्ड क्या है, ब्लैंक है बिल्कुल। चलो भाई, ठीक है ना। धारा 30 के अधीन राज्य सरकार रजिस्ट्रार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की समिति, कल से क्लास लाइव होगी 9 बजे, कल से सुबह 9 बजे मैं ये क्लास आपको लाइव पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? लाइव, सुबह 9 बजे से, ठीक है ना। ये क्लास क्या होगी आपकी? लाइव होगी सुबह 9 o'clock शार्प,
ठीक है ना। ये क्लास आपकी क्या होगी, लाइव होगी, ठीक है। बिल्कुल लाइव क्लास होगी है। किसी सरकारी सोसाइटी की समिति को हटा दिया जाता है ना। पढ़ लेते हैं। यह किसी सरकारी सोसाइटी समिति सोसाइटी की साधारण बैठक में पुनर्गठन किया जाता है और धारा 30 के दिन रजिस्ट्रार द्वारा किसी सरकारी सोसाइटी की समिति को हटा दिया जाता है। सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियमों के अधीन परिवर्तित हो जाता है तो समिति प्रत्येक पदावरोही सदस्य यदि उसके पास सोसाइटी के किन्हीं अभिलेखों या संपत्ति का प्रभार है अथवा सोसाइटी का पदावरोही मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, क्या कह रहे हैं, यदि सोसाइटी सस्पेंड होगी, मेंबर सस्पेंड हो गए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं है, उस स्थिति में सोसाइटी के जो कागजात है उनका प्रभारी के बारे में ये बता रहा है आपको कि अथवा सोसाइटी के पदावरोही मुख्य कार्यपालक अधिकारी सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और संपत्ति का प्रभार मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और संपत्ति का समग्र न्यासी होगा को सौंपेंगे, ठीक है ना। जो समग्र न्यासी होगा, जो हेड ऑफ होगा, है ना, उसको सौंप देंगे संपूर्ण कागज। मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सोसाइटी का समस्त अभिलेखों का संपत्ति का समग्र न्यासी होगा उसको सौंप दिया जाएगा जितने भी कागज। अगर सोसाइटी सस्पेंड हो गई, मेंबर सस्पेंड हो गया, उसके जो कागज हैं, है ना, मुख्य कार्यपालक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को क्या कर दिए जाएंगे, सरेंडर कर दिए जाएंगे वो कागज। परंतु जहां धारा 61 के अधीन सोसाइटी की परिसमापन का आदेश दिया जाता है, सोसाइटी के अभिलेखों और संपत्ति का प्रभार धारा 63 के अधीन नियुक्त समापक को सौंपा जाएगा, समापक को सौंपा जाएगा, ठीक है, नियुक्त समापक को सौंपा जाएगा, ठीक है। क्या समझे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना, नियुक्त समापक को सौंपा जाएगा, ठीक है। द ओबीडिएंट द पोजीशन ऑफ रिकॉर्ड, है ना, सेक्शन 30, सेक्शन 31 की अगर हम चर्चा कर ले, where the committee for the cooperative society is the reconstituted as a general meeting of the society or the committee of a cooperative society is the removed by the state government or the registrar under the section 30। अगर हटा दी गई है कमेटी को, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कमेटी सस्पेंड कर दी गई है या फिर रजिस्ट्रार के माध्यम से कमेटी सस्पेंड की गई तो अंडर सेक्शन 30 के तहत द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी अंडर द रूल्स एवरी outgoing member in the committee it has charge of any records of proper of the society or outgoing chief executive officer of the society shall have a charge of all records। तो अगर सोसाइटी सस्पेंड कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से या फिर रजिस्ट्रार के कारण कोई मानक फॉलो नहीं किए, कर्तव्य फॉलो नहीं किए, गड़बड़ चल रही है, तो जितने भी कागज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है सरकार का, उसके अंडर सभी अभिलेख चले जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे संपूर्ण अभिलेख, ठीक है ना, उसके पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। द प्रोवाइड दैट द वेयर एंड द ऑर्डर वार वेंडिंग अप ऑफ अ सोसाइटी इज द मेड अंडर सेक्शन 61 द चेयर। अभी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम जो है वो कब होगा, है ना, अभी मैसेज भी आ रहे हैं बच्चों के। तो एग्जाम का ये है कि अब देखो नया साल तो गया, अभी तक तो आया नहीं, है ना, तो अब फॉर्म भरना जो है उसकी डेट दे रखी है फॉर्म भरने की, तो शायद जनवरी 1st वीक के अंदर जो है वो फॉर्म चालू हो और फरवरी 1st वीक तक फॉर्म भरें, 1 महीने तक, देन अब टाइम भी देना पड़ेगा, तो शायद मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम होना संभव है, ठीक है ना, ठीक है ना, मार्च अप्रैल तक जो है वो एग्जाम आपका जो है वो होगा। तो प्रोवाइड दैट द वेयर एंड द ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए सोसाइटी इज मेड अंडर सेक्शन 61 द चार्ज ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी शैल बी हैंडेड ओवर द लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 63 के अंतर्गत दे देंगे। यदि ऐसी कोई पदावरोही अधिकारी या सदस्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी या यथास्थिति समापक को अभिलेख संपत्ति का प्रभार सौंपे जाने से इनकार करता है, अगर मना कर देते हैं कि नहीं सौंपेंगे, ठीक है ना, सस्पेंड होने के बाद भी, तो जहां रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि वो नहीं सौंपने वाले, है ना, तो सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों को दबा दिए जाने या बिगाड़ दिए जाने या नष्ट कर दिए जाने की संभावना हो जाता है। कई बार बहुत ज्यादा भारी गड़बड़ कर देते तो गड़बड़ कर देते हैं, है ना, संभावना रजिस्ट्रार को नहीं देंगे या देंगे तो रिकॉर्ड को हैंडीकैप कर देंगे, विकलांग कर देंगे रिकॉर्ड को, गड़बड़ कर देंगे रिकॉर्ड को ना, वैनिश कर देंगे रिकॉर्ड को। तो वैसी स्थिति के अंदर क्या किया जाएगा, वैसी स्थिति की अगर हम बातचीत कर रहे तो वैसी स्थिति के अंदर जो है, ठीक है ना, निजी संपत्ति या दुरुपयोग किए जाने की संभावना है तो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रशासक या समापक या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सोसाइटी के अभिलेखों और संपत्ति की तलाशी, अभिग्रहण
और कब्जे में लेने के लिए ऐसे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट आ गया है ना, ठीक है ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट आ गया तो कानूनी कार्रवाई है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई हो जाएगा मामला, सिविल का मामला है, ठीक है ना। तो प्रथम वर्ग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है उसको अप्लाई हो जाएगा कि साहब ऐसा सा मामला है और इस तरह से इन्होंने कब्जे में ले रखा है और ये जो लोग हैं ये दे नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है उसके अंदर कार्रवाई करेगा। इज देयर एनी सच ऑफिसर्स और द मेंबर रिफ्यूजेस to hand over the charge of the records and the property to the chief executive officer, or as the case may be the liquidator or the where the registrar is the satisfied that the books and records of any society are likely to be suppressed, mutilated or destroyed, ठीक है ना, or that the funds and the property of any society like to be misappropriated or the misused, the chief executive officer of the administrator या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर दोनों जो है वो न्यायिक कार्रवाई करेंगे, है ना, ठीक है ना। द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद इन द यूज जुरिडिक्शंस द सेफ सोसाइटी एंड फंक्शन ऑफ द सर्च सीजर्स ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टी, आदेश निकाल देगा मजिस्ट्रेट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रजिस्ट्रार पहुंच जाएंगे कि हमको ये न्यायिक आदेश निकाल के दो, फिर पुलिस पहुंच जाएगी वहाँ पर सीज कर देंगे पूरी प्रॉपर्टी को, कागजों को, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि माल फंक्शनिंग कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा इसमें। उपधारा का अधीन 1 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट वारंट द्वारा किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को जो कि उप निरीक्षक की रैंक से नीचे का ना हो, ऐसे किसी संभावित स्थान जिसमें अभिलेख या संपत्ति रखी जाती है, रखे जाने का विश्वास किया जाता है, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने के और संसाधनों को अपने अंदर प्राधिकृत कर सकेगा, है ना। तो क्या करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो वारंट जारी कर देगा। वारंट जारी उप निरीक्षक का पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, है ना, ये ऐसा ही नहीं होगा। हेड कांस्टेबल नहीं, वो बकायदा थाना अधिकारी को जो एसएचओ साहब है ना, स्टेशन हाउस मास्टर है, ठीक है ना, एसएचओ है, या फिर सीआई साहब जो है या डिप्टी साहब जो है, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार या 2 स्टार के ऊपर के रैंक के आदमी को आदेश निकाल देगा मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, ऊपर के रैंक के आदमी को निकाल देगा आदेश जो है वो निकाल देगा कि भैया जाके सीज करो। 2 स्टार से नीचे का आदमी नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अगर सरकारी सोसाइटी के कागजों को, उसकी प्रॉपर्टी को सीज करना है तो क्यों मान नहीं रहे, गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर जो आदेश निकलने वाला है उस आदेश के अंदर ये ध्यान रखा जाएगा कि वो आदेश जो है वो 2 स्टार है उससे ऊपर के रैंक के आदमी को जारी हो, उससे लोअर रैंकर के आदमी को, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को जारी नहीं होना चाहिए, है ना, कर सके। इस प्रकार अभिलेख तथा संपत्ति सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रशासक समापक को रजिस्ट्रार या यथास्थिति रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दी जाएगी, है ना। कहते हैं ये पकड़ो सामान पूरा और ये सीज करके चाबी आपको हमने दे दी, अब आपके अंडर है। On the receipt of the application under the subsection 1, the magistrate shall by the warrant cause any police officer not below that the rank of the sub-inspector to be assigned to any such probable place in the which the record and the property is kept or believed to be kept, enter and search seizures seize such records and the property and the record and the property so seized shall be delivered to the chief executive officer of or the administrator or the liquidator of the society or registrar, or as the case may be to a person authorized by the registrar, ठीक है ना। अध्याय 5 निर्वाचन। निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, निर्वाचन की कैसी क्या संभावनाएं हैं। निर्वाचन के पक्ष के अंदर हम बातचीत करते हैं कि निर्वाचन की क्या भूमिका रहेगी इसके अंदर। सरकारी संस्थाओं में निर्वाचन, सरकारी सोसाइटी में निर्वाचन, इलेक्शन कैसे होगा मेंबर्स का, है ना। सरकारी सोसाइटी में समितियों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली की तैयार की जाएंगी। निर्वाचक नामावली कौन कौन वोट देंगे और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो सोसाइटियों के जो चुनाव करवाएंगे वो कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। रट्टा मार लो, कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे का ऐसे छपके आएगा आपके एग्जाम में, बिना रुके हूबहू ऐसे का ऐसे छपके आएगा। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करेगा, कौन वोट देगा, कौन खड़ा होगा, ठीक है ना। किसी सरकारी सोसाइटी की समिति सदस्य और उसके अध्यक्ष के निर्वाचन इस अधिनियम नियमों और सोसाइटी के उप विधियों के उपबंधों के अनुसार संचालित होंगे, ठीक है ना। ओके, द इलेक्शन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन द सुप्रिटेंडेंट and direction and the control of the preparation of the electoral rolls and their conduct of the all elections to committee the cooperative society will vest in the state election commission। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो क्या कराएगा, इनके कराए जैसे अपने कराते हैं यहाँ पे, है ना, अपने जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, ठीक है ना, जिला
नगर पालिका नगर निगमों के चुनाव होते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाता है। ठीक है। एमएलए का चुनाव जो होता है वो आपके भारत का चुनाव आयोग कराता है, एमएलए एमपीज के चुनाव। ठीक है, चले भाई। तो यहाँ पे इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमेटी टू ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट्स चेयरमैन शैल बी कंडक्ट द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द रूल्स एंड द बाईलॉस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के करते क्या क्या कार्य जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग शीर्ष तथा केंद्रीय सरकारी सोसाइटी के लिए और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सोसाइटी और वृत्त क्षेत्र बहुउद्देशीय सरकारी सोसाइटी, कृषक सेवा सोसाइटी, किन किन के लिए, शीर्ष तथा केंद्रीय सरकारी सोसाइटियों के लिए। ठीक है ना, प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों के लिए, वृद्ध बहुउद्देशीय सरकारी सोसाइटियों के लिए, कृषक सेवा सोसाइटियों के लिए, डेयरी सरकारी सोसाइटियों के लिए, विपणन के लिए, अर्बन बैंकों के लिए, है ना, इन सब के लिए चुनाव कराएगा। गृह निर्माण सरकारी सोसाइटियों के लिए, समस्त ऐसी सरकारी सोसाइटियों के लिए जिनकी शेयर पूंजी 5 लाख रुपए से अधिक है, सोसाइटी के ऐसे वर्ग के लिए भी जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। तो 5 लाख से अधिक अगर शेयर बिल्ट है उनकी, तो उन सब के अंदर क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। ठीक है ना, कल अपन सुबह 9 बजे पढ़ेंगे बाकी का पार्ट। वाई 714 कोड इस्तेमाल करके आप अपना बैच खरीद सकते हैं। आप इसी वीडियो के नीचे ऊपर करें वीडियो को मोर पे क्लिक करेंगे आप, तो नीचे आपका एपेक्स 2.0 बैच का लिंक दिखेगा, आप स्क्रॉल करो दिख जाएगा आपको, उस पर क्लिक करोगे आपका ऐप डाउनलोड होगा। सिलेक्ट और कैटेगरी पूछेगा, आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, राजस्थान सेलेक्ट करना है और आपको कोऑपरेटिव बैंक सेलेक्ट करना है। कोऑपरेटिव बैंक सेट करके आप एपेक्स 2.0 बैच ले सकते हैं वाई 714 कोड का इस्तेमाल करके, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अड्डा 24/7 टाइप करेंगे तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और इसके माध्यम से जो है आप इसके माध्यम से स्टेट एग्जाम में जाएंगे आप वो सिलेक्टर कैटेगरी में। ठीक है ना, फिर राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक में जाएंगे और कोऑपरेटिव बैंक में एपेक्स 2.0 बैच लेंगे और बाय नाउ पर जाकर के क्लिक करेंगे। ठीक है ना, बाय नाउ पर जाके क्लिक करेंगे और फिर हाथों हाथ कोड का इस्तेमाल कर देंगे। क्या कर दोगे, कोड का इस्तेमाल। देखो कोड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ना, तुम्हारी पढ़ाई और मेरी रोटी इसी से चलती है। वाई 714 कोड लगा दोगे ना, ठीक है ना, अलादीन का चमत्कार हो जाएगा। कहाँ चला गया अलादीन का चमत्कार। ठीक है, चले भाई, तो क्या कोड लगाओगे, वाई 714। वापस लगा लेते हैं, और लग नहीं रहा, एग्जाम का पता नहीं ना इसलिए लग रहा शायद। ठीक है, तो ये आपके जो है 953 में आएगा। और क्या क्या दे देंगे हम इसमें, 300+ घंटे की आपको क्लासेस दे देंगे, पीडीएफ आपको मिल ही जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी हम आपको दे देंगे, रिवीजन हम आपको करवा देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे देंगे, अपना नंबर दे देंगे और आपका सिलेक्शन करवा देंगे। धन्यवाद, खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। मैं ईश्वरधन, कल फिर आपसे मिलता हूँ सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच।